आज मैं साल 2018 में हुलू पर रिलीज हुई एक एंथोलॉजी सीरीज इनटू द डार्क के फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट सीजन में टोटल 12 फिल्म्स हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी मूवीज को एक्सप्लेन करूं। इन फिल्म्स की थीम फेस्टिवल पर बेस्ड है। हुलू ने इनको हर मेजर फेस्टिवल से पहले रिलीज किया था। तो आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है द बॉडी, जिसे हैलोवीन से पहले रिलीज किया गया था। फिल्म की शुरुआत में हम एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर विल्स को देखते हैं। वो हैलोवीन के रात एक फेमस रिच सेलिब्रिटी का मर्डर करने होटल में आया था। उसका एम्प्लॉयर उसे रात के 2 बजे तक बॉडी को लाने के लिए कहता है। वो रिच आदमी को मारकर उसकी बॉडी को मम्मी की तरह रैप करता है, जबकि वो आदमी पूरी तरह से मरा नहीं था। फिर भी वो उसे रैप करके होटल से घिसाटते हुए ले जाता है। होटल में आए सभी गेस्ट को ये विल्स का हैलोवीन कॉस्ट्यूम लगता है, जिसपे वो उसकी तारीफ करते हैं। एज विल्स ने मूवी में दिखने वाली परफेक्ट साइको किलर की तरह ड्रेस किया था, जो दिखने में काफी कूल लग रहा था। होटल के बाहर कुछ शरारती बच्चों ने सभी लोगों के कार्स पर कूड़ा कचरा फेंका हुआ था और सबकी कार्स को पंचर भी कर दिया था, जिसमें से एक कार विल्स की थी। अब 3 केयरलेस टीन एलन, मॉर्गन, डॉर्थी एंड निक एक हैलोवीन पार्टी के लिए जा रहे थे। उनका कॉस्ट्यूम बेकार था, इसलिए वो विल्स को बॉडी के साथ देखकर उससे अपने साथ पार्टी में आने के लिए इनवाइट करते हैं। इन्हें अपने फ्रेंड के सामने अपना इंप्रेशन जमाना था। विल्स को लिफ्ट चाहिए थी, एज पुलिस उसके सामने ही थी, जिन्हें दूसरे कार ओनर्स ने बुलाया था। विल्स इनविटेशन को एक्सेप्ट करके कहता है, मुझे लिफ्ट चाहिए, मैं पार्टी में ज्यादा टाइम तक नहीं रुकूंगा। हैलोवीन पार्टी को इन टीन्स के रिच फ्रेंड जैक बैरक ने होस्ट किया था। वहाँ कई सारे लोग बेहतरीन हैलोवीन कॉस्ट्यूम में आए थे। विल्स अपने लाश को ड्रैग करके वहाँ रखता है, जिसके साथ कई सारे लोग सेल्फी लेते हैं। उन्हें ये प्रॉप लगता है। पार्टी में विल्स को देखकर जैक की एक एम्प्लॉई मैगी अट्रैक्ट होती है। वो उसके पास जाकर चैट करने लगती है। उसने मैरी एंटोनिटी का कॉस्ट्यूम पहना था। मैं आपको बता दूं कि मैरी एंटोनिटी फ्रेंच किंग लुई 16 की वाइफ थी, जिसे फ्रेंच लोग एक इविल औरत मानते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने उसका सर कलम कर दिया था। उसकी इमेज फ्रेंच हिस्ट्री में ऐसी है जैसे रामायण में मंथारा की है। विल्स को पार्टी से जल्दी जाना था, बट टीन्स को अभी पार्टी एंजॉय करना था। जैक अब सबको एक सीक्रेट बंकर में ले जाता है, जहां उसने एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट किया था। वहां जाते ही वो बॉडी हिलने लगती है और फिर उससे कुछ आवाजें आने लगती है। जैक पूछता है कि क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिस पर विल्स कहता है हाँ, लेकिन वो खराब हो गया है, 1-2 लात मारो ठीक हो जाएगा। जैक एक्साइटमेंट के चक्कर में उस बॉडी के चेहरे पर लात मारता है, जिससे उस रैप के अंदर ब्लड स्पिल होने लगता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। उन्हें पता लग गया था कि ये एक असली बॉडी है और विल्स एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसके बाद विल्स निक को चाकू से मार डालता है और कार कीज मांगता है। सबको धमकाता है कि वो उनको भी मार डालेगा। मैगी विल्स की रियलिटी को देखकर सरप्राइज नहीं होती और कहती है, मैं ऐसा कई सालों से करना चाहती थी। उसके अंदर भी एक सीरियल किलर की फीलिंग्स थी, जिससे वो दबाती आ रही थी। मतलब कि मैगी भी मेंटली एक साइको ही थी। वो विल्स की हेल्प करने लगती है। वो एक ड्रॉर खोलती है जिसमें कार की कीज थी, बट जैक ने उसमें पहले से ही बूबी ट्रैप बनाया था, जिससे इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। हैलोवीन के प्रॉप्स गिरने लगते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जैक, एलन और डॉर्थी बॉडी के साथ बंकर से भाग जाते हैं। विल्स और मैगी दोनों वही ट्रैप हो जाते हैं। जैक, एलन और डॉर्थी बॉडी को लेकर पार्किंग गैरेज जाते हैं। उनके फिंगरप्रिंट्स बॉडी पर थे, इसलिए वो डर जाते हैं, लेकिन विल्स ने ग्लव पहने हुए थे, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स बॉडी पर नहीं होते। डॉर्थी पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, तो एलन कहता है बिल्डिंग के बाहर ही एक पुलिस स्टेशन है। जैक भागकर उस पुलिस ऑफिसर को बुलाकर लाता है। पहले तो वो ऑफिसर इनको सीरियसली नहीं लेता, उसको ये हैलोवीन का मजाक लगता है। जैक बॉडी के रैप को हटाकर उसके फेस को रिवील करता है। वो बॉडी एक फेमस रिच मैन की थी, जिस वजह से सब उसे इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पुलिस ऑफिसर के शोल्डर पर एक बॉडी कैम भी था, जो इस सब को रिकॉर्ड कर रहा था। वो पूछता है ये किसने किया। उधर मैगी जैक के डिजिटल लॉक की मदद से बंकर को खोलती है। ये दोनों भी अब गैरेज आते हैं। जाने से पहले मैगी जैक का मोबाइल उठा लेती है। पुलिस विल्स पर गन तानकर उसे रुकने के लिए कहता है, बट ये तीनों उसे देखकर बॉडी के साथ भागने लगते हैं। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जहाँ ऑफिसर मैगी पर गोली चलाता है, जो उसे छूकर चला जाता है। बाद में विल्स ऑफिसर को भी मार डालता है। ये तीनों एक होमलेस आदमी से उसका कार लेते हैं। जैक उसे पैसे देकर होमलेसनेस पर भारी भाषण देता है। ये तीनों बेहद डर गए थे, बिना कुछ किए ये फंस गए थे। मैगी विल्स की मदद कर रही थी, उसे इन सब में मजा आ रहा था। ये उसके लिए एक परफेक्ट हैलोवीन था, एज वो अपने डार्केस्ट फीलिंग्स को बाहर निकाल रही थी। वो कहती है, मैं उन तीनों को ढूंढ सकती हूँ, मुझे बस एक लैपटॉप चाहिए। वो जैक के लिए एक डेटा एनालिस्ट थी, एज इन अ नर्ड। वो जैक के मोबाइल से एलन को एक व्हाट्सएप करती है, जिसमें निक एंड पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडीज की फोटोज थी। नीचे इमोजीज के साथ कैप्शन था, आई किल देम, यू हाइड देम। यहाँ मैगी जैक को मर्डर में फंसा रही थी।
ये एक डिजिटल एविडेंस था। इस मैसेज को देखकर तीनों और भी डर जाते हैं। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पुलिस के पास जाते तो वो इन्हें भी अरेस्ट कर देते। इसलिए एलन कहता है अगर बॉडी ही नहीं होगी तो मर्डर का एविडेंस भी नहीं होगा, जिससे कोई कुछ प्रूफ ही नहीं कर पाएगा। वो ब्रेकिंग बैड के मिस्टर वॉल्टर वाइट से इंस्पिरेशन लेकर बॉडी को ब्लीच करने का आइडिया रखता है। बॉडी के टुकड़े करके उस पर ब्लीच डालकर उसके फिंगरप्रिंट्स को जलाकर फाइनली बॉडी को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाने का प्लान था। डॉर्थी एंड जैक को ये ग्रॉस लगता है, बट बिना कोई ऑप्शन के वो इसे एक्सेप्ट करते हैं। उधर मैगी और विल्स एक बार में जाते हैं, जहाँ विल्स एक आदमी का लैपटॉप चुराता है। स्क्रीन में टाइम स्टैम्प फ्लैश होता है। विल्स के पास अब सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम था। मैगी क्यूरियोसिटी में विल्स से पूछती है कि उसने ये प्रोफेशन क्यों लिया, क्या उसे अपने कॉन्सिक्वेंसेस से डर नहीं लगता। विल्स कहता है लाइफ में हमें जो अच्छा लगता है हमें उसे करना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस से वो डरते हैं जो वीक होते हैं। इन दोनों साइकोपाथ में अब केमिस्ट्री बन रही थी। विल्स का एम्प्लॉयर उसे फोन करके कहता है डेड पुलिस ऑफिसर बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, मेरी बॉडी कहाँ है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है। विल्स का एम्प्लॉयर उस पर हर पल नजर रख रहा था, जिससे वो थोड़ा डर जाता है, एज कोई और उसे भी कभी भी मार सकता था। मैगी एलन के फोन को हैक करके उसके लोकेशन को ढूंढती है। वो लोग एक हार्डवेयर स्टोर में थे। विल्स मैगी को पुलिस ऑफिसर के बॉडी कैम फुटेज को सेंड करने के लिए कहता है, जिसे उसने पुलिस सर्वर से हैक किया था। ये तीनों अब एक हार्डवेयर स्टोर में घुसते हैं, जहां ये बॉडी को डिसइंटीग्रेट कर रहे थे। एलन कहता है 20 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए था। तब उसके मोबाइल पर मैगी का वीडियो आता है, जिसमें वो पुलिस ऑफिसर के सामने बॉडी के साथ खड़ा था। अब जल्दी जल्दी ये लोग बॉडी को लेकर लोकल क्रीमेटोरियम की ओर जाने लगते हैं, जहां बॉडी में से ब्लड लीक कर रहा था। मैगी और विल्स इसी ब्लड लीक को फॉलो करते हुए क्रीमेटोरियम पर आते हैं। आगे जाने से पहले विल्स उसे किस करके थैंक्स कहता है। उस पर हमला करके उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। पत्थर दिल इंसान। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। क्रीमेटोरियम पर सिक्योरिटी गार्ड बॉडी को देखकर इन तीनों पर गन तानता है, बट तभी पीछे से विल्स आकर उसे भी मार डालता है। ये तीन बॉडी के साथ बिल्डिंग के अंदर भागते जाते हैं, जहां जैक एलन और डॉर्थी से बिछड़ जाता है। वो डर कर एक कैस्केट में छुप जाता है, बट विल्स उसे मारने में कामयाब हो जाता है। एलन और डॉर्थी इंसिनरेटर रूम में अवन के हीट होने का वेट कर रहे थे। तभी विल्स फाइनली वहां आता है। एलन उस पर हमला करके उसके गले को दबाने लगता है, बट ही वॉज नॉट अ प्रो, सो विल्स समहाउ बचकर उसे चाकू से मारता है। डॉर्थी उस पर गन से गोली चलाने जाती है, जिसे विल्स एक मोटे स्टील प्लेट से रोकता है। वो बुलेट रिबाउंड होकर डॉर्थी के सर पर ही लगती है। इसी के साथ वो भी मारी जाती है। फाइनली विल्स बॉडी को लेता है एंड अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करता है। तभी उसे कोई पीछे से शूट करता है। उसके चेस्ट से खून बहने लगता है। देखने पर वहाँ मैगी थी। वो फाइनली विल्स पर हमला करके उसे मार डालती है। कहती है मुझे सिर्फ लाइफ में किसी को एक बार मारना था, उस अर्ज को खत्म करना था, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। वो विल्स के बॉडी को रैप करके घसीटते हुए ले जाती है और फिल्म इसी के साथ यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म द बॉडी की कहानी। तो बेसिकली यहाँ मैगी विल्स को मैनिपुलेट कर रही थी। उसके अंदर एक सीरियल किलर की फीलिंग्स थी, जिसे वो बाहर लाना चाहती थी। इसके लिए हैलोवीन से बेस्ट दिन हो ही नहीं सकता था। इसलिए जब विल्स निक को मारता है तो वो कहती है मैं ऐसा कई सालों से करना चाहती थी। वो कॉन्सिक्वेंसेस के डर के बिना जीना चाहती थी। उसके लिए एलन, डॉर्थी एंड जैक सिर्फ कोलेटरल डैमेज थे। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैगी ने मैरी एंटोनिटी की तरह ड्रेस किया था। एक वर्जन ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री के मुताबिक मैरी एंटोनिटी ने फ्रेंच किंग लुई 16 को मैनिपुलेट किया था। वो उससे पपेट की तरह रख कर खुद गवर्नमेंटल डिसीजन लेती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान उसने लुई 16 को सरेंडर होने से रोका था, जिससे उस टाइम लाखों लोग मारे गए थे। वो मोनार्की को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए एंड में फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने उसे एंड उसके हस्बैंड को बेरहमी से मार डाला। दूसरे वर्जन ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री में मैरी एंटोनिटी एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट लीडर थी, जिसे फ्रेंच पेट्रियार्की ने पसंद नहीं किया। ये फिल्म 82 मिनट्स लॉन्ग है, जो स्क्रिप्ट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। बेसिकली ये एक डार्क कॉमेडी है। कई जगह हिलेरियस मोमेंट्स हैं। उतनी खास हॉरर नहीं है, बट वन टाइम वॉच है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस मूवी को लेकर अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।